जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन अप्रैल 2021 में जारी कर दिया जाएगा। तो इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए प्रीवियस ईयर के पूरे 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए और क्लास का टाइम नोट कर लीजिए आप लोग एक कॉपी पर। पहली क्लास होती है दोपहर 12 बजे, दूसरी जो क्लास होती है रात के 8 बजे। दोनों ही क्लास को आपको हर हाल में ही ज्वाइन करना है और इस बार वर्दी लेकर रहनी है और अपने माता पिता का सपना पूरा करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आचार्य भरत के अनुसार रस के कितने भेद होते हैं? 9, 11, 8 और 10। आचार्य भरत के अनुसार रस के कुल 8 भेद होते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए। अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? अप, बुरा। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। नया, डंक, धर्म, धुर। ऑप्शन सी जो है आपका धर्म बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, उत्धन श्रृंखला का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन श्रृंखला का संधि विच्छेद की बात हो रही है यहाँ पे। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काउंट कर लेना आप लोग कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और एक कॉपी और पेन ले लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो उस कॉपी पर नोट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसी एक की वर्तनी शुद्ध है, चयन कीजिए। टी वाला जो ऑप्शन है आपका मर्यादित बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन जो बी है आपका, यदि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा आगे कर दो। कंटक का विलोम शब्द क्या होगा? कांटा, कुसुम, संकट, वियोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए कॉपी पर आप लोग। तो कंटक का विलोम शब्द होता है कुसुम। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कॉपी पर। 3, 5, 4, 2। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो तो समास कहलाता है। बहुप्रिय, कर्मधार, अव्ययभाव, तत्पुरुष। तो ये कहलाता है अव्ययभाव समास। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। क्या आंसर होगा? जमशेदपुर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है? गुयाना। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका गिब्सन, ब्राजील, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। ज्वालामुखी माउंट गमकोनारा हल्मा मेडा द्वीप का उच्चतम शिखर जो जुलाई 2007 में फूटा था किस देश में स्थित है? जापान, इंडोनेशिया, रूस, फ्रांस। तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। ऑप्शन सी जो है आपका अनुच्छेद 324 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन गाइस है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? जवाहरलाल नेहरू, जे एन सेनगुप्ता, एस सी बोस, वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका, वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक कॉपी पर नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बताइए क्या आंसर होगा? वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवई, एम ए अंसारी, बरीउद्दीन तैयबजी। बताइए क्या आंसर होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? नोट कर लीजिए एक कॉपी पर, बरीउद्दीन तैयबजी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 3 प्रमुख राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से हैं? बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन हमारा है पारिस्थितिकी निकेट आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी जो है आपका ईपी ओडम ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन हमारा है जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो बी है आपका 90 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, हामिद अंसारी। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए गाइस, क्वेश्चन के हिसाब से हामिद अंसारी होगा, लेकिन ये चारों ही गलत हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं बकैया नायडू, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो टी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा है मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। यह किसने कहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए कॉपी पर आप लोग। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। भारतीय संविधान की अभिभावकता निहित है राष्ट्रपति में, लोकसभा में, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल में। बताइए क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान की अभिभावकता ये सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। स्वर्ण आभूषण। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। बताइए क्या आंसर होगा? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने बनवाई थी? अकबर, शाहजहां, सूरजमल, जयसिंह द्वितीय ने। ऑप्शन जो डी है आपका जय सिंह द्वितीय ने, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। गोविंद महल
जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण है, ये कहां पर स्थित है? दतिया, खजुराहो, ओरछा, ग्वालियर। डी वाला जो ऑप्शन है आपका ग्वालियर में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेलेस्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? सॉरी, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का सम्मान प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी ने नहीं किया था? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बारदौली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? ऑप्शन जो ए है आपका बीजी तिलक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एक स्वरवाद। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शीतोष्ण पतझड़ वन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, गुड़प्पा तंत्र, गोंडवाना तंत्र। बताइए क्या आंसर होगा? धारवाड़ तंत्र। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है कि मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं परजैविक, प्रतिजैविक, हार्मोलिन एंड जिलेसिक। बताइए क्या आंसर होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में 2001-2011 के दौरान जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी? बिहार, नागालैंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए जो है आपका बिहार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। बताइए क्या आंसर होगा? बी वाला जो ऑप्शन है आपका 6 माह में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? डी वाला जो ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यस्त किताब में, उच्च सदन में। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन जो ए है आपका राष्ट्रपति में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन जो बी है आपका बलवंत राय मेहता समिति ने बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है काउंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7, 8।
वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा ब्याज की अदायगी, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,